हेलो बच्चों। चलो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में डिपेंड अपॉन। एक फ्रीक्वेंसी दी गई है ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप की। वो डिपेंड कर सकती है रेडियस पे, उसके आर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, उस लिक्विड की डेंसिटी पे, एंड द सरफेस टेंशन और सरफेस टेंशन पे। किस तरह से दिया गया है एक फॉर्मूला यहाँ पर, उस हिसाब से द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, ये जो पावर्स हैं, ये जो डायमेंशन है इसके, वो उनकी वैल्यूज क्या होगी ये पूछी गई है। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से करेक्ट वन हमें चूज करनी है। अब व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट है, हमें ये पता होना चाहिए डायमेंशंस विल बी सेम ऑन बोथ साइड्स। जो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वही सेकंड साइड भी होना चाहिए, उनके डायमेंशंस जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो ये की कॉन्सेप्ट रहेगा। इस क्वेश्चन में मेन बात ये रहेगी कि क्या आपको डायमेंशन फॉर्मूलेज आते हैं इन फिजिकल क्वांटिटीज के कि नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे। न्यू इज इक्वल टू आर टू द पावर ए, rho to the power b, and surface tension to the power c. So let us do it one by one. सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो न्यू दिया गया है। क्या डायमेंशन फॉर्मूला पता है इसका हमें? 1/t से निकाल सकते हैं। टाइम, तो ये क्या निकल जाएगा, t-1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ लेट्स सी राइट हैंड साइड। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या होता है देखते हैं। व्हाट विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आर? रेडियस है, ये तो एक लेंथ ही है, तो इसका तो सिंपली एल ही आ जाने वाला है। व्हाट अबाउट दिस रो? ये होती है डेंसिटी। कैसे निकालते थे हम? मास बाय वॉल्यूम से। मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम, और वॉल्यूम लेंथ का क्यूब होता है, तो एल की पावर 3। ऐसे भी ले सकते हैं, एल की पावर को ऊपर लेके जा सकते हैं, राइट। और आ गया हमारा सरफेस टेंशन थर्ड, जो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या हो जाएगा, फोर्स का आपका डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, mlt-2 इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाय एल। लेंथ ही है नीचे, एल से एल कट हो जाएगा और ये निकल आएगा हमारी सरफेस टेंशन का डायमेंशनल। अब एक एनालिसिस कर लेते हैं यहाँ पे। कहने का मतलब इक्वल टू साइन दिया गया है, तो दोनों तरफ के जो डायमेंशंस हैं, मास, लेंथ और टाइम के, वो इक्वल होने चाहिए। तो लेट अस कंपेयर। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन आया है वो आया है हमारा, यहाँ पर इसको सेपरेट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन आया है वो आया है t-1, और कुछ भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड? देखो अब एक एक करके पकड़ रहा हूँ मैं। लेंथ है, पावर क्या दी गई है यहाँ पे, a, तो l की पावर a हो जाएगी। व्हाट अबाउट रो? ml-3 हम निकाल चुके हैं, और इसकी पावर दी गई है b, तो b लगा देंगे यहाँ पे। व्हाट अबाउट सरफेस टेंशन? कि तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, चिंता की ज़रूरत ही नहीं है। सरफेस टेंशन किया गया mt-2, और पावर है c। अब बस इसको सॉल्व करना है। किस तरह से करते हैं, थोड़ा राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया जाए। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स को, l को सिंपली इस तरह से सिंप्लीफिकेशन के लिए l की पावर a लिख देता हूँ। अब ये m, ये b की पावर यहाँ चली जाएगी, एम बी लिख सकता हूँ। एल की क्या पावर हो जाएगी, -3b हो सकती है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ एम की पावर c हो सकती है, और t की पावर -2c हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन करनी है सिंपल। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं अब हम लेंथ को, मास को इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ लेंथ एल, देखिए ये दो पड़े हुए हैं, तो इनकी पावर्स जो है क्योंकि बेस सेम है तो ऐड हो जाने वाले हैं, एल ए माइनस बी। व्हाट अबाउट मास? मास यहाँ यहाँ दिया हुआ है, मास की पावर हो जाएगी b,
प्लस सी, ये भी पावर्स ऐड हो जाएंगी। व्हाट अबाउट टाइम? टाइम के साथ कुछ भी नहीं है, -2c ही रहेगा, कुछ एडिशन नहीं होने वाली। अब देखिए जरा, लेट अस कंपेयर। टाइम की लेफ्ट हैंड साइड में डिमेंशन क्या है? -1। और राइट हैंड साइड में क्या है? -2c। इसका मतलब ये इक्वल होने चाहिए, राइट? बट आप पूछें सर एम और एल का क्या, यहाँ तो है ही नहीं। जिसकी भी हमारे पास अगर डायमेंशन नहीं होता तो हम वहाँ क्या मान सकते हैं कि उसकी पावर क्या है? जीरो है। तो यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते थे टाइम को, m0 l0, राइट? तो अगर डायमेंशन नहीं होते तो हम जीरो मान लेते हैं, उस तरफ तो फिजिकल क्वांटिटी वो है ही नहीं। तो अब बस इक्वेशंस कंपेयर करके आंसर्स निकालने हैं। देखो सबसे पहले तो आसानी से टी कंपेयर हो सकता है, डायमेंशन कंपेयर कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में टी का डायमेंशन है -1 और दूसरी तरफ है -2c। माइनस माइनस कट हो जाएगा, c यहाँ से आ जाएगा हमें 1/2। ओके, नाउ लेट्स, अगर हमें c मिल गया तो बाकियों से आसानी हो जाएगी। देखो यहाँ पर मास का जो डायमेंशन है वो है b+c और वहाँ पे जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा b प्लस c जो निकाल चुके हैं 1/2, तो हमारा b क्या हो जाने वाला है? -1/। दिस इज ऑल्सो डन। अब हमारा b निकल गया तो हम देखिए ए भी निकाल पाएंगे। थर्ड इक्वेशन जो है वो लेंथ की डायमेंशन दे देगा। लेंथ का डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में जीरो है, बट दूसरी जगह ए -3b है, तो b क्या है? -1/2 है। थोड़ा माइनस का ध्यान रखना है यहाँ पे। और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 3/2, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा -3/2। तो ये हमारे ए बी सी की वैल्यूज हैं। यहाँ देख लीजिए कौन सी ऑप्शन में आ रहा है। ए ऑप्शन है, दिस वन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।